हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े 3 कानूनों में बदलाव किए हैं। राज्यसभा से पास होने के बाद अब नए कानून अमल में आ गए हैं, लेकिन देश का विपक्ष और कुछ किसान संगठन इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसान बिल में मध्यम वर्ग के लिए क्या है, किस तरह बदल जाएगा कृषि उत्पादों का बाजार, वो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गारंटी शुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस कह रही है ये कानून नहीं, धोखा है। मोदी जी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म करना चाहते हैं, मंडी भी खत्म करना चाहते हैं, किसान मजदूर और आड़ती भी खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है ये बिल तो कांग्रेस खुद लाने वाली थी। चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। अब सवाल यह है कि किसान बिल पर अब तक अगर कुछ हुआ तो सिर्फ राजनीति हुई। 8 साल पहले जब इस बिल के बारे में लोकसभा में चर्चा हुई थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी ने बिल का विरोध किया था कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आड़ती किया जाकर खड़ा हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। अब जब वही बिल बीजेपी लेकर आई है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। मोदी जी, हम फिर कहते हैं, इस कानून के अंदर अब भी लिख दीजिए कि किसान को गारंटी शुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दी जाएगी। जो एमएसपी नहीं देगा तो मोदी सरकार गारंटी करेगी कि किसान को एमएसपी मिलेगी। और अगर किसी बड़ी 5 कंपनियां जो मोदी जी लाएंगे खेत खरीदने के लिए, अगर उन्होंने एमएसपी नहीं दिया तो उन्हें सजा मिलेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर राजनीति नहीं हुई होती तो ये बिल 9 साल पहले ही आ चुका होता। किसानों को जो फायदा नुकसान होने वाला होता वो अब तक दिख गया होता। लेकिन देश में कुछ कंपनियों ने किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने की पहल कर दी है और इससे रोजाना सैकड़ों किसान और ग्राहक लगातार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गुड़गांव के एक स्टार्टअप बीजक का काम। बीजक एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत पिछले साल 2019 में अप्रैल के दौरान हुई थी और आखिरकार अभी तक किस तरीके का सफर रहा है जानने की कोशिश करते हैं। नुकुल जी, जब आपने पिछले साल अप्रैल में शुरुआत करी, तब से लेकर अगर मैं लॉकडाउन के फेज से पहले तक की बात करूं तो आप लोगों का सफर किस तरीके का रहा और कुल मिलाकर आपका बिजनेस मॉडल क्या था? पूरा सफर जो है बहुत ही एक्साइटिंग रहा। बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ पाए और जो हमारा विजन था कि ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, पारदर्शिता लाते हैं कृषि के इस व्यवसाय में। मैं भी कृषि परिवार से जुड़ा हुआ हूं। मेरे साथ हम 5 लोगों ने जिन्होंने शुरुआत करी थी, सभी कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए थे परिवार। बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले नुकुल उपाध्याय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बेशुमार पैसे वाला करियर छोड़कर किसानों की बेहतरी के लिए कुछ करने की सोचते हैं। कृषि क्षेत्र की बारीकियों को समझने के लिए एक एग्री कंपनी में कुछ महीनों के लिए काम करते हैं। क्या आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका मोबाइल प्लेटफॉर्म है उस पर किस तरीके से जो बीजक है वो काम करता है और कैसे ग्राहक इससे जुड़ सकते हैं और कैसे ओवरऑल प्रोक्योरमेंट और जो किसानों के बीच की जो पूरी की पूरी चेन है वो किस तरीके से काम करती है?
तो अभी जैसे ये ऐप है, सो हम 2 वर्जन होते हैं ऐप के, एक किसी भी खरीदार के लिए और एक किसी भी विक्रेता के लिए। वो विक्रेता किसान हो सकता है, वो विक्रेता एक छोटा एग्रीगेटर हो सकता है, लोडर हो सकता है, उस गांव का सबसे पढ़ा लिखा बंदा हो सकता है जो बाकी लोगों के लिए ऐप चला रहा है। हम उसको ऐप में मल्टीपल कई भाषाओं में ऑप्शन रहता है ताकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ऐप इस्तेमाल कर सके। 3 मेन फीचर्स होते हैं कि अगर आपके पास कोई माल उपलब्ध है जो आप बेचना चाहते हैं, सो आप यहाँ पर अपने सप्लाई की जानकारी दे सकते हैं कि मेरे पास इतना मात्रा में ये उत्पाद मौजूद है और मैं इतने दिन में इसे बेचना चाहता हूँ। उसके अलावा जो हम देखते हैं कि वो बाकी खरीदारों का सारा डेटा भी यहाँ पर देख सकता है। तो कोई भी सप्लायर देख सकता है कि मेरे उपज के लिए कहाँ किस शहर में कितनी डिमांड है और वो कितने जल्दी चाहिए, या जैसे 24 अक्टूबर तक चाहिए या जल्द से जल्द चाहिए या अगले हफ्ते चाहिए, तो वो डिमांड देख सकता है। इसके अलावा जो एक फीचर बहुत हमारे यूजर्स पसंद करते हैं वो एक खरीदार, वेरीफाइड खरीदार खोजने का होता है, जहां पर सारे खरीदार उनकी रेटिंग्स के साथ बीजक द्वारा वेरीफाइड, सो फिजिकल वेरिफिकेशन और उनके पिछले 50 या 100 ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उनके डेटा के बेसिस पर हम वेरीफाई करते हैं खरीदारों। बीजक का बिजनेस मॉडल क्या है? चाहे वो लोकल मंडी हो या लॉन्ग डिस्टेंस मंडी हो, किसान के पास या सप्लायर के पास एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं कि इन्हें मैं जानता हूं, इनका व्यवसाय मैंने देखा है, या तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं एकदम पास में ही बेच दूंगा ताकि आज गया आज ही नगद लेके वापस आ गया अपने माल के साथ। अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कहीं देना है जहां पर बेटर रेट मिल सकता है मुझको, कि मुझे आगरा से गुंटूर माल भेजना है या हैदराबाद माल भेजना है, वहां पे मुझे बेटर प्राइस मिल सकती है, बट क्या मैं उस अपनी कमोडिटी की बेटर प्राइस के लिए क्या रिस्क ले रहा हूँ कि यार मुझे वो बायर से, मुझे उसकी बैकग्राउंड नहीं पता है, उसका हिस्ट्री नहीं पता है, कितना क्वालिटी डिडक्शन होगा, वहां जाके अगर कुछ ट्रांजैक्शन खराब हो गया, सो मैं तो वापस आगरा से हैदराबाद कैसे जाऊंगा। सो उन सारी कंसर्न्स को बीजक उनके लिए रिजॉल्व करता है। इससे किसानों और ग्राहकों का क्या फायदा है? बिल के बाद ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे किसान को कि वो ज्यादा जगहों पे माल बेच पाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। पर इसका ये कंक्लूजन कहीं ड्रॉ नहीं करना चाहिए कि दिस इज द एंड ऑफ मिडिलमैन, राइट, या ये आड़तियों को खत्म कर देगा। किसान बिल के लागू होने के बाद क्या क्या उम्मीदें लगाए हैं? सो बिल के बाद कंपटीशन आएगी, ज्यादा एग्रीगेटर्स होंगे, ज्यादा ट्रेडर्स होंगे क्योंकि लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी, बट फिर भी एग्रीगेट करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए, कैपिटल रिस्क लेने के लिए, प्राइस रिस्क लेने के लिए मिडिलमैन अपना रोल निभाते रहेंगे। मंडी एज अ डेस्टिनेशन फॉर प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी का अभी भी और कोई ऑल्टरनेटिव क्लियर नहीं है। कि इस अरीना में, इस फील्ड में काम करने वाली कंपनियों की बात करें तो उनका यही मानना है कि ये तमाम बिल पास होने से जो पुराने पेचीदा कानून थे वो कहीं ना कहीं कम होंगे, और जाहिर सी बात है कि किसानों के सामने ज्यादा विकल्प आने वाले समय में बाजार में मुहैया होंगे। 25 जुलाई को हमने परिवर्तन नाम के अपने खास कार्यक्रम में महाराष्ट्र की एक कंपनी किसान कनेक्ट की भी कुछ ऐसी ही दास्तान आपको दिखाई थी। किस तरह शुरू हुआ किसान कनेक्ट का काम, जो अब करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। लॉकडाउन की मजबूरी जिन्हें नहीं रोक पाई वो हैं महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर और नासिक के किसान। ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ये किसान शहर के ग्राहकों से सीधे ऐसे जुड़े कि लॉकडाउन की आपदा में भी 100 दिन में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्होंने कारोबार कर लिया। दोस्त का फोन आया और वो बोला मुंबई में 80 रुपए किलो टोमेटो चल रहा है। तभी हमें यहाँ पे 8 रुपए किलो से भी कोई टोमेटो पूछ नहीं रहा था। तभी डिसाइड किया कि मुंबई में जाके हम लोग अपना खुद का प्रोड्यूस बेचेंगे, और उसको इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हमने डिसाइड किया कि अभी यही करेंगे। उसके बाद हमने किसान कनेक्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये खोल के मुंबई और पुणे में वेजिटेबल सप्लाई करना चालू किया। जो जागतिक महामारी है कोरोना, उसकी वजह से मेरा माल जो है वो व्यापारी तक नहीं पहुंच रहा था। व्यापारी ने उससे खरीदी करने के लिए मना किया था। तो हम सुशिक्षित शेतकरी ने मिलकर
एक किसान कनेक्ट फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की, उसकी वजह से जो हमारा माल है वो डायरेक्टली ग्राहक तक पहुंच रहा है। अब किसान कनेक्ट एक हमारी ज़िंदगी का काइंड ऑफ अहम हिस्सा बन चुका है। तो हम वीकली प्लानिंग करते हैं कि क्या फ्रूट्स, क्या वेजिटेबल्स, क्या एक्सोटिक वेजिटेबल्स चाहिए, और उस हिसाब से हम हमारी बास्केट एवरी वीक किसान कनेक्ट से मंगाते हैं। सो थैंक यू सो मच किसान कनेक्ट। अब देख लेते हैं कृषि बिल से कुछ सवाल और जवाब। नए कृषि बिल का मध्य वर्ग पर क्या असर होगा? कंज्यूमर अपनी बात किसान तक पहुंचाएगा, अपनी ज़रूरत को किसान को बताएगा, किसान ज़रूरत के हिसाब से कंज्यूमर के लिए प्रोडक्शन करेगा, कंज्यूमर को सही चीज़ सही दाम पे सही समय पे मिलेगी, और बदले में किसान को जो वो कंज्यूमर को उसकी चीज़ देगा, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो प्राइवेट है, रिटेलर है, एक्सपोर्टर है, उसको उसके पैसे मिलेंगे। ये बिल कांग्रेस के भी एजेंडे पर था और 8 साल पहले ही आ सकता था, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था। 2012 में जब ये बिल कांग्रेस लेके आई थी, तब उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था। ये बात सही है, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब पार्टियां ऑपोजिशन में होती हैं, उनकी सोच अलग होती है, उसके राजनीतिक कारण होते हैं, और दूसरा कारण ये होता है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं और सत्ता में नहीं होते हैं, तो आपके पास बहुत सारी जानकारियां नहीं होती। सवाल नंबर 2, क्या ये सब राजनीति की वजह से ही हुआ? जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, उन्होंने विरोध किया, आज कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस को जब सच्चाई पता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये जो विरोध है, ये राजनीतिक विरोध है। सवाल नंबर 3, किसानी के काम में निजी निवेश का खुलना किस तरह से पूरी व्यवस्था को बदलेगा? किसान और कंज्यूमर जब आमने सामने होते हैं, तो वो एक दूसरे की बात समझते हैं, किस क्वालिटी का माल चाहिए, कब चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये सारी जानकारी जो प्रोड्यूसर है, जो किसान है, उसको मिलती है, और वो बाजार के हिसाब से अगर सामान तैयार करता है, खेती करता है, तो निश्चित रूप से उसको ज्यादा पैसा मिलता है। सवाल नंबर 4, नए बिल से देश की अर्थव्यवस्था, खासतौर पर मध्य वर्ग की जरूरतों पर क्या फर्क पड़ेगा? आज अगर किसान कोई चीज उगाता है और उसको उसके 5 रुपए मिलते हैं, अगर मान लीजिए किसी गांव में 10 टन चीज पैदा होती है और वो 5 रुपए के हिसाब से बिकती है, तो 10 टन का 5 रुपए के हिसाब से गांव में 50,000 रुपए गया। लेकिन अगर वही 10 टन अगर किसान डायरेक्ट लाता है, बिचौलियों के माध्यम से नहीं लाता, और उसको 15 या 20 रुपए मिलते हैं, तो वही 10 टन की कीमत जो पहले 50,000 थी, वो अब 2 लाख रुपए हो जाएगी। जब 2 लाख रुपए वो गांव में पहुंचेंगे, तो क्या होगा? गांव का रहन सहन का स्तर बदलेगा, बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, बाकी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। जब उनके हाथ में पैसा होगा, तो गांव में सिर्फ किसान सब्जी तो नहीं उगाता या अनाज तो नहीं उगाता, वो अपने लिए कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, बच्चों की किताबें खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा। जब हाथ में पैसा होगा, तो वो बहुत कुछ करेगा। जब वो परचेजिंग पावर गांव में बढ़ेगी, जहां पे देश की 60-70% आबादी रहती है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी बूस्ट मिलेगा। अब कृषि के जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसानी में निजी निवेश के जरिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं? क्या मध्य वर्ग किसानों और उसके बीच मौजूद बिचौलियों की चुंगल से आजादी नहीं चाहता? आखिर इस विरोध की वजह क्या है? सिर्फ राजनीति, या जरूरी ये देखा जाए कि देश का भला किसमें है? नए किसान बिल का विरोध सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो वो हरियाणा और पंजाब में तो अब युवा भी सड़कों पर उतर आए हैं। ज्यादा तादाद उन युवाओं की है जो खुद तो किसानी नहीं करते, बल्कि अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं, लेकिन किसान प्रधान समाज में आंदोलन का जिम्मा इन युवाओं ने जैसे अपने कंधों पर उठा लिया है। ये हुजूम, ये नारे और बढ़ते कदम, युवाओं का ये तमतमाया चेहरा, देश में लागू किसान बिल के खिलाफ ये पंजाब के युवाओं का आंदोलन है जो धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। भी MSP खत्म कर रहे हैं, जे सेंटर कह रहे अभी नहीं खत्म होनी, तो बिल च घोषित कर देना।
ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ MSP ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 200 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਮਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਵਾਕ ਆ ਜੀ। इन युवा आंदोलनकारियों का कहना साफ है, केंद्र सरकार ने जो बिल पास कराया है उसमें खामियां हैं और बिना उसे दूर किए इसे लागू करना किसानों के साथ खिलवाड़ है। पंजाब से बात नहीं बनी तो ये दिल्ली जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं एक दो गल्लां ही कहना ही चाहूंगा कि अगे जदों अपने किसान हुण भी जां पहलां भी हुंदा सीगा, आड़तीआ जो अपने घर दा मैंबर हुंदा सीगा, एक फैमिली मैंबर वांगू हुंदा सी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਵਾਕ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਆ, ਅੜੇ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਆੜਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਥ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਫਨ 'ਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। किसानों में बिल को लेकर बढ़ता रोष अब युवाओं को भी अपनी ओर खींचने लगा है। ऐसे में सरकार के लिए भी ये एक खतरे की घंटी है क्योंकि विरोध अगर बढ़ता गया तो उस पर काबू करना मुश्किल सबब साबित हो सकता है। पूरे देश में जो किसान बिल अब लागू हुआ है, कुछ वैसा ही प्रावधान बिहार में करीब 6 साल पहले से लागू है। किसानों को छूट है कि वो अपनी कीमत पर अपना माल किसी को भी बेच सकते हैं और अगर सरकारी MSP से ज्यादा उन्हें नहीं मिले तो वो अपना माल MSP पर सरकार को बेच सकते हैं। लेकिन चुनाव के मौसम में सरकार पर इल्जाम लग रहे हैं कि इस व्यवस्था से किसानों को घाटा हो रहा है और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना रहा है। बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव का मुद्दा क्या है? जनता की नजर में कौन सा मुद्दा बड़ा है, किसान या सुशांत? एबीपी न्यूज ने यह सवाल सत्ता पक्ष से भी किया, विपक्ष से भी और आम जनता से भी, जो अपने वोट से चुनेगी नई सरकार। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता में शामिल पार्टी बीजेपी की। बिहार में कौन सा मुद्दा आपको बड़ा लगता है, सुशांत सिंह राजपूत या किसानों का मुद्दा? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा। 2005 से 2020 तक हमने जो किया वह एक मुद्दा है और 1990 से 2005 तक उन्होंने किया वह एक मुद्दा है। गरीबों को सारी राशि सीधे उनके खाते में जा रही है, यह एक मुद्दा है। गरीबों को जो सुविधाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है यह एक मुद्दा है। 8 महीने तक का मुफ्त राशन जो अमेरिका और यूरोप नहीं दे सके वह भारत के गरीबों को मिला है, यही मुद्दा। बीजेपी की नजर में बिहार में किसान कोई मुद्दा ही नहीं है। देश भर में चल रहे आंदोलन का कोई असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जेडीयू क्या सोचती है ये भी जानना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि बिहार के किसान संतुष्ट हैं, खुशहाल हैं और प्राइवेट मंडियों का फैसला 6 साल पहले हुआ, लेकिन एपीएमसी एक्ट 2006 में ही यहाँ खत्म कर दिया गया था। उस एपीएमसी की वजह से किसानों को अपने उत्पाद बेचने में काफी कठिनाइयां थी। सर ये बताइए, बिहार जेडीयू के बाद हमने रुख किया विपक्ष का। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किसान का मुद्दा उनके लिए बड़ा मुद्दा है और वो इसे लेकर ही जनता के बीच जाएंगे। सर ये बताइए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या है, सुशांत मुद्दा है या फिर किसानों के लिए जो बिल आया है वो मुद्दा है?
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पूरा बिहार अशांत है। इस डबल इंजन की सरकार से, जिस तरह से 15 वर्षों से इस सरकार ने एनडीए की बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है, तो सबसे अहम मुद्दा है हमारा जो नारा है जय जवान जय किसान का, वो प्रभावित है। नौजवान बेरोजगारी की मार से परेशान है और किसान इस कृषि विधेयक को जो पारित कराया है सरकार ने, उससे परेशान है। आज अकाली दल ने इसके खिलाफ समर्थन वापस ले लिया एनडीए से। तो इस हमारा असली मुद्दा है मजदूर, किसान, नौजवान जो परेशान है। एबीपी के कैमरे में बिहार की हर स्थिति दर्ज हो रही है। चुनाव के ऐलान से लेकर आखिरी परिणाम हमारे संवाददाता बिहार की जनता की पल पल की नब्ज का पता दे रहे हैं। ऐसे में बिहार के लिए बड़ा मुद्दा क्या है, सुशांत या किसान? ये हमने जाना सीधे जनता के बीच जाकर। देखिए क्या राय सामने आई। किसान के मुद्दा है, हमरा लग किसानी मुद्दा होना चाहिए, दोनों मुद्दा होना चाहिए। वो भी बहुत जुल्म हुआ है, ये भी तो किसान तो हम लोग है ये हैं। सुशांत सिंह राजपूत का आपके लिए कोई लगता है कि चुनाव में बड़ा मुद्दा होना चाहिए या किसानों से जुड़े मुद्दे ही उठाने चाहिए नेताओं को? देखिए सर, चुनाव की जहाँ तक बात है वहाँ तक किसान का ही मुद्दा सर्वोपरि होना चाहिए। हम लोग बटाई करते हैं तो कहाँ कुछ देता है हमको सरकार, तो हम क्या कहेंगे? ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि उनके लिए किसान का जो मुद्दा है ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत का जो चुनावी मुद्दा है वो उनके लिए इतना मायने नहीं रखता है, उतनी उसकी अहमियत नहीं है। बिहार में चुनावी मौसम है और यहाँ राजनीति की चर्चा हर गली मोहल्ले में आम हो जाती है। ऐसे में किसान बिल को लेकर जो कुछ भी सामने आ रहा है वो इतना तो इशारा कर ही रहा है कि भले ही नेताओं को लगे न लगे, राज्य की जनता को किसान बिल की फिक्र है तो जरूर।